बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर सीरीज का जो हमने मिक्स लूप का प्रोग्राम किया था, आज उसके सॉल्यूशंस डिस्कस करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स थे, आपके साथ ये शेयर किए थे। फाइंड फैक्टर्स, हाईएस्ट फैक्टर काउंट, फाइंड क्लोजेस्ट इंटीजर, वॉल काउंट, कैपिटल अल्फाबेट सीरीज। फाइंड फैक्टर का जो था प्रॉब्लम, ये क्या था कि आपके पास एक नंबर n है और उसके बाद जो है वो n पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं। आपने उनमें से हर एक इंटीजर के फैक्टर्स लिखने हैं, जैसे कि 16 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 4, 8 और 16। ठीक है, तो आसान कोड था, नेस्टेड लूप यूज होना था। n रीड किया, उसके बाद n के लिए एक लूप लगा लिया आपने, और अंदर आके फिर आप एन रीड करेंगे। कैपिटल एन और स्मॉल एन, पाइथन और बहुत सारी लैंग्वेजेस में केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग होती है, तो एन और एन डिफरेंट है। वो जो बाहर वाला एन है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और ये छोटा एन जो है ये नंबर है। ये हमने रीड कर लिया। इसके बाद आपने इसके ऊपर लूप लगा लेना है, एम्प्टी स्ट्रिंग ली और इसके ऊपर लूप लगा लिया 1 से लेके n+1 तक, यानी ये 1 से लेके n तक ये चेक करता जाएगा। जो भी n को j डिवाइड करेगा, जो भी जे एन को डिवाइड करेगा उसको ये एस में कंकैटिनेट कर देगा और स्पेस साथ कंकैटिनेट कर देगा। जब ये लूप जो है वो खत्म होगा तो एस के अंदर वो सारे नंबर्स आ चुके होंगे जो कि एन स्मॉल एन को डिवाइड करते हैं। वो सारे जे जो कि स्मॉल एन को डिवाइड करते हैं वो सारे कंकैटिनेट हो चुके होंगे, उनको प्रिंट करवा देंगे। तो ये पूरी एक लाइन प्रिंट कर देगा, जैसे कि 1, 2, 4, 8, 16, 1, 3, 5, 15 एंड सो ऑन। सो आसान टास्क था। सेकंड उसमें आते हैं हाईएस्ट फैक्टर काउंट। ये पिछला जो टास्क है तकरीबन वही टास्क है। इसमें थोड़ी सी जो डिफरेंस आपने क्रिएट करना था वो ये था कि बजाय इसके कि आप वो फैक्टर्स को प्रिंट करते कंकैटिनेट करते, आप उनको काउंट करते जा रहे हैं इनर लूप में। नेस्टेड लूप लगेगा उसी तरह, इनर लूप में आप काउंट कर लेंगे। बाहर आके आप चेक कर लेंगे, अगर काउंट आपका जो है वो पहले से बड़ा है तो आप उसको मैक्स काउंट में डाल देंगे। ठीक है, और उसके लिए हमेशा जो है वो आपको कुछ थोड़ी सी ट्विकिंग करनी पड़ती है कि पहली दफा क्या करना है वो मैं बताता हूँ आपको। सो ये मैक्स काउंट को हमने ले लिया -1। इसका मतलब है आपके पास किसी भी नंबर के काउंट जो है वो एक तो हो गई ना, मतलब एक भी हो तो उसका भी एक डिवाइजर खुद है ही है, या कोई भी नंबर हो उसके दो डिवाइजर्स होते हैं, 1 और इटसेल्फ। तो हमने मैक्स काउंट -1 रख लिया है। ठीक है, 0 भी रख सकते थे, 1 भी रख सकते थे। और फॉर रेंज एन, और फिर इसी तरह ही स्मॉल एन रीड किया, काउंट इक्वल टू 0। और अंदर आके ही हमने काउंट करना शुरू किया। काउंट करते गए, जब अंदर वाले लूप से बाहर निकलेंगे तो हम काउंट को चेक करेंगे क्या काउंट बड़ा है मैक्स काउंट से। तो पहली दफा तो ऑब्वियसली बड़ा होगा। उसके बाद तब जब भी ज्यादा फैक्टर्स होंगे किसी भी नंबर के तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो हम मैक्स काउंट में वो वाला काउंट रखवा देंगे। तो जब आउटर लूप खत्म होगा तो मैक्स काउंट के अंदर जो है वो जो होगा उसको प्रिंट करवा देंगे। फाइंड क्लोजेस्ट इंटीजर, read two numbers n and k, read next n integer and find the integer closest to k. If the smaller and larger number have equal distance from k, choose larger. Example देख लें जरा। हमने 5 और 15 रीड किया। 5 है कि आगे 5 नंबर है, 15 के है हमारा। अब 13 और 15 का डिफरेंस है 2 का, 15 और 18 का डिफरेंस है 3 का, 15 और 17 का डिफरेंस है 2 का, एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है। 15 और 16 का डिफरेंस है 1 का। तो क्लोजेस्ट अभी तक कौन सा है? 16। 15 और 22 का डिफरेंस है 7 का, तो क्लोजेस्ट आ गया 16, वो हमने प्रिंट कर। ठीक है, तो एक चीज और है कि अगर आपके पास जो है लार्जर नंबर ज्यादा उतना ही क्लोज है जितना स्मॉलर नंबर क्लोज है, तो फिर आपने लार्जर नंबर को सिलेक्ट करना है। सो ये एन और के रीड किया, लूप लगा लिया, स्मॉल एन रीड किया, और अब आपने जो है वो के के साथ इसको कंपेयर करना था कि इसका डिस्टेंस कितना है डी का। उस डिस्टेंस को एब्सोल्यूट कर लें, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। तो हमारे पास नंबर चूंकि बड़ा और छोटा हो सकता है, तो नेगेटिव जो आएगा उसको भी पॉजिटिव कर लेंगे। ये एब्सोल्यूट करने का तरीका है। अब ये जो डिस्टेंस आया है इसको आपने क्या करना है कि अगर आई 0 है तो मिन डिस्टेंस में डी रखवा दें, वरना कंपेयर कर लें। ठीक है, उसको क्लोजेस्ट भी कह रहे हैं। ठीक है, कि कौन सा क्लोजेस्ट है अभी तक का। लेकिन अभी हम प्रिंट नहीं कर रहे, अभी हम लूप में चल रहे हैं। उसके बाद आपने देखा कि अगर मिन डी ग्रेटर है डी से,
जब आई जीरो है तब तो वही मिन डी है जो डी आया है, लेकिन जब आई जीरो नहीं है तो फिर एल्स में आएंगे। और अगर मिन डी ग्रेटर हुआ तो इसका मतलब है जो अब डिस्टेंस है वो छोटा है, तो मिन डी को डी से अपडेट कर दें और क्लोजेस्ट में नया नंबर रखवा। ठीक है। हाँ, एक और चीज ये कि अगर मिन डी बराबर है डी के, लेकिन जो क्लोजेस्ट है वो छोटा है एन से, क्लोजेस्ट छोटा है एन से, ये कब होगा? ये डेफिनेटली तभी होगा कि क्लोजेस्ट जो जो एन है वो बड़ा है के से, लेकिन उतना ही करीब है जितना कि पिछला नंबर है जो कि छोटा था के से। तो अब आपने जो है वो क्लोजेस्ट में ये वाला एन रखवा देना। ठीक है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जब आपके पास क्लोजेस्ट जो है वो छोटा भी होगा के से और क्लोजेस्ट बड़ा भी होगा के से, तो फिर बड़े वाला सिलेक्ट कर लेंगे, वरना जो भी आएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद प्रिंट कर लेंगे क्लोजेस्ट लूप से बाहर। टास्क 4 है वॉवल काउंट्स करने हैं आपने। वॉल्स कौन कौन से होते हैं? ए आई ओ यू होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि कैपिटल को भी देखना है, स्मॉल को भी देखना है। तो कंप्यूटर में कैपिटल ए और स्मॉल ए डिफरेंट होते हैं। हम कैसे इसको कैटर करेंगे ये अभी देखते हैं। सबसे पहले आपने एन रीड किया उसके लिए और वॉवल काउंट जीरो लिया। लूप लूप लगाने से पहले कुछ ट्वीकिंग कर लें जी। हमने ए ई आई और यू जो वॉवल्स हैं उनके कोड ले लिए, ओ आर डी के फंक्शन से उनके कोड ले लिए ताकि हम कंपेयर कर सकें। अब जब हम नंबर रीड करेंगे इसके अंदर सी के अंदर, उसकी भी ऑर्डिनल वैल्यू ले लेंगे। ठीक है। ऑर्डिनल फंक्शन लगा के उसका भी कोड ले लेंगे। अब हम कोड्स को आपस में कंपेयर करें, कोड्स को आपस में कंपेयर करेंगे कि सी जो है वो ए आई ए नहीं है, बल्कि ए का कोड है। आई आई नहीं है, आई का कोड है। इसी तरह सी उस कैरेक्टर का कोड है जो अभी इनपुट हुआ। तो इसको ए आई ओ ई ओ यू से कंपेयर कर लेंगे, इनमें या और लगा देंगे। जिसके साथ अगर मैच कर जाएगा तो वॉवल काउंट में +1 कर देंगे। अच्छा, ये तब है कि अगर आपका करेक्टर जो है वो कैपिटल में है। अगर आपका करेक्टर जो है वो वॉवल जो है वो स्मॉल में है तो फिर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें से सी में से माइनस कर देंगे ताकि उसको कैपिटल बना दें। कैपिटल ए और जो स्मॉल ए का डिफरेंस है वो माइनस कर दिया। अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट 32 लिख देते तो ये जरा कोड आसान हो जाता। अभी भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। कैपिटल, हाँ, यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन ये जरूर आ रही है कि कैपिटल ए का एससी कोड छोटा और कम, और जो स्मॉल अल्फाबेट है, स्मॉल ए है, उसका कोड जो है वो बड़ा है। तो खैर जो भी डिफरेंस है दोनों का वो सी में से निकाल देंगे तो कैपिटल स्मॉल में, स्मॉल कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप फिर यही वाला चेक लगा सकते हैं। अगर आप ये पहले ही माइनस कर देते तो आपको पता नहीं था, हो सकता है वो कैपिटल ही होता तो वो फिर कैपिटल भी ना रहता। इसलिए पहले कैपिटल का चेक लगाया है। अगर कैपिटल नहीं है तो फिर उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर लिया, स्मॉल को कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया है और फिर दोबारा वही चेक लगा दिया है। तो ये जो चेक है इफ का, ये कैपिटल ए, कैपिटल आई, कैपिटल ई, कैपिटल ओ, कैपिटल यू से चेक कर रहा है। अगर आपका अल्फाबेट कैपिटल नहीं है तो उसको कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए ये एल्स के नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है ये काम करेगा। सी माइनस इक्वल टू ऑर्डिनल ऑफ स्मॉल ए माइनस ऑर्डिनल ऑफ कैपिटल ए। और फिर दोबारा वही ऊपर वाला चेक लगा के वॉवल काउंट में +1 कर लेंगे। जब लूप टर्मिनेट होगा तो जो भी काउंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। टास्क 5 है कैपिटल अल्फाबेट सीरीज। Read a positive integer and next there are n pairs. Each pair has two integers less than equal 26. Print capital alphabet from smaller integer to larger integer, both inclusive. 1 means A, 4 means D. तो कैपिटल जो अल्फाबेट्स हैं आपके पास उनको हमने नंबर दे दिए हैं खुद से। 1 ए को दे दिया, 2 बी को दे दिया, 3 सी को दे दिया, 4 डी को दे दिया। इस तरह 26 किसको मिल जाएगा? जी को मिल जाएगा। अब आपके पास ये जो इनपुट है इसमें 3 से 8 का मतलब ये है कि आपने नंबर प्रिंट करने हैं सी से लेके एच तक। 6 से 4, तो ये कैपिटल, इसको रिवर्स कर लें, 4 से 6 कर लें तो डी से लेके एफ तक। अब ये किस तरह से करेंगे? आपने एन रीड किया, एन के लिए लूप लगा लिया, फिर आपने अंदर N1 N2 रीड कर लिया। इसको मैंने लो हाई कर लिया है, कुछ भी कर लें, ठीक है, वो आपने रीड कर लिया। अब सबसे पहले आपने चेक कर लेना है कि अगर लो जो है वो लो नहीं है, वो हाई है, जैसे कि हमारी थर्ड इनपुट में है, तो उसको रिवर्स कर लें। ठीक है, ये पाइथन में रिवर्स करने का आसान तरीका है।
अदरवाइज ये दूसरी लैंग्वेजेस में आपको इसके लिए 3 स्टेप्स करने पड़ते हैं। पाइथन क्योंकि उसमें डायरेक्ट उन्होंने दिया हुआ है ये वाला काम, तो ये आप लोग डायरेक्ट कर लें कि एल में एच और एच में एल स्टोर कर लें। उसके बाद आपने ये एम्प्टी स्ट्रिंग ली और फिर आपने लूप लगा देना है जे इन रेंज L-1 से H तक। ये अब हमने L-1 से H क्यों किया है, उसकी वजह है ये वाली लाइन, S प्लस इक्वल टू CHR J प्लस ORD ऑफ A। ये क्या चीज, मुश्किल चीज लग रही है ना? नहीं, इतनी मुश्किल चीज भी नहीं है। जे जो है हमारे पास वो लूप से वैल्यूज आएंगी, क्या वैल्यूज आएंगी, फॉर एग्जाम्पल 3 to 8 था तो इसमें वैल्यूज आएंगी 2 to 7। अगर 4 to 6 था तो इसमें वैल्यूज आएंगी 3, 4, 5 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो उसको आपने ऑर्डिनल ऑफ ए में ऐड कर देना है। तो फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करेंगे जे 0 है, तो ए के अंदर जब 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब है इसके अंदर ए का कोड है, जब CHR लगाएंगे तो वो ए ही आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास जे में 1 हुआ तो A+1 B बन जाएगा। अगर जे में 2 हुआ तो A+2 C बन जाएगा। अगर ए में D हुआ तो A+3 D बन जाएगा। इस तरह से करके आपके पास सारे के सारे जो है वो ये सीरीज जनरेट हो जाएगी। उसको आप जो है वो लूप से बाहर आके प्रिंट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट था लेकिन ये इंटरेस्टिंग भी है और आसान भी आपको लगेंगे एक दफा आप इसको अच्छे तरीके से कर लें। तो ये थे आपके पांचों के पांचों टास्क जिनके हमने सोल्यूशंस देख लिए। उम्मीद है कि आपको सोल्यूशन देख के जहाँ पे आप फंसे होंगे वो वहां से निकल जाएंगे और आप प्रॉब्लम्स को इंटरेस्टिंग भी लेंगे और आगे आने वाले दिनों में हमारे पास जो लूप के क्वेश्चन हैं इसी तरह के उनको करने में हेल्प आउट होगी हमारी। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।